अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी का एक्शन। पटवारी ने जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने और केसीसी फाइल के लिए मांगी थी 4000 की रिश्वत। एसीबी ने किया ट्रैप। जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की एवज में रिश्वत मांगने वाले एक पटवारी को मंगलवार को श्रीगंगानगर एसीबी की टीम ने अनूपगढ़ क्षेत्र के कार्रवाई कर धर दबोचा। पटवारी पिछले कई दिन से परिवादी को जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने तथा केसीसी फाइल बनाने के लिए चक्कर कटवाता था तथा उसने इस काम के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में वह 4000 रुपए पर सहमत हो गया। इसकी सूचना एसीबी श्रीगंगानगर की सेकंड चौकी को मिली तो उन्होंने जाल बिछाया और डीएसपी वेद प्रकाश लाखोटिया ने आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते धर दबोचा। ब्यूरो को जिले की अनूपगढ़ तहसील के चक 6 पीजीएम निवासी जसविंदर सिंह ने इस संबंध में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी रानी की चक 6 पीजीएम में 6 बीघा सिंचित भूमि है। इसे अनूपगढ़ के सब रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया था। अनूपगढ़ तहसील के चक 2 पीजीएम बी का हल्का पटवारी जमीन का नामांतरण रानी के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने तथा केसीसी फाइल बनाने की एवज में 5000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। इस पर 22 जुलाई को शिकायत का सत्यापन करवाया गया। उस समय आरोपी को 1000 रुपए दिए गए। शिकायत का सत्यापन होने पर ब्यूरो ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। मौके पर आरोपी को रिश्वत राशि के 3000 रुपए सौंपे गए। इशारा मिलते ही ब्यूरो की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। डीएसपी वेद प्रकाश लाखोटिया ने ट्रैप की कार्रवाई की। किसान भाजपा के विरोध की तैयारी में 30 को भाजपा कलेक्ट्रेट पर करेगी प्रदर्शन। किसान कर रहे विरोध की तैयारी। किसान नेता बोले, हम करेंगे विरोध। भाजपा और किसान फिर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से किसान भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने 30 जुलाई को गंगा सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। भाजपा के 30 जून को गंगा सिंह चौक पर धरने की जानकारी मिलने के साथ ही किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि किसान संगठन भाजपा की किसी भी गतिविधि का विरोध करेंगे। किसान नेता गुरबलपाल सिंह संधू का कहना था कि किसान लगातार चाय पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के गंगा सिंह चौक पर होने वाले प्रदर्शन का विरोध किया जाएगा। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ भाजपा का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। किसानों ने इससे पहले भी भाजपा का विरोध किया है। पदमपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान भाजपा नेताओं को प्रवेश से रोका गया तथा नोखा विधायक और प्रदेश प्रभारी बिहारी लाल बिश्नोई को काले झंडे दिखाए गए। पीलीबंगा में भी हनुमानगढ़ में प्रदेश सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बस को रोका गया था। भाजपा का कहना है कि हमने नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग पर 30 जून को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। इस दिन सुबह 11 बजे गंगा सिंह चौक पर धरना और प्रदर्शन होगा। हनुमानगढ़ पीलीबंगा 4 लेन पर सड़क हादसा। रेलवे फाटक पर ट्रक चालक ने लगाई ब्रेक तो पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक टकराया। कैबिन में फंसा ड्राइवर, खलासी भी घायल। हनुमानगढ़ पीलीबंगा 4 लेन पर रावतसर रेलवे फाटक के पास मंगलवार शाम एक ट्रक दूसरे ट्रक में पीछे से जा भिड़ा। हादसा आगे चल रहे ट्रक के ड्राइवर के अचानक रेलवे फाटक पर ब्रेक लगा देने के दौरान हुआ। पीछे से आ रहा ट्रक इतनी स्पीड में था कि भिड़ंत में होने के साथ ही उसका कैबिन बुरी तरह पिचक गया। उसका चालक उसमें फंस गया। चालक इतनी बुरी तरह कैबिन में फंस गया कि उसे जेसीबी लोडर की सहायता से केबिन तोड़कर बाहर निकाला गया। ट्रक का खलासी भी गंभीर घायल हो गया। पंचायत समिति के बीडीओ विनोद कुमार रेगर व लोंगवाला सरपंच सुनील क्रांति ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी तथा कैबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकलवाने में मदद की। उदयपुर में गिरफ्तार विदेशी महिलाओं ने किया खुलासा। ऑनलाइन शॉपिंग से 7000 रुपए का डिवाइस मंगवाया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर को हैक कर एटीएम से निकाले 32 लाख रुपए। एटीएम सिस्टम को हैक कर बैंक सर्वर में डिवाइस लगाकर 32 लाख की ठगी करने की वारदात में उदयपुर से पकड़ी गई दोनों विदेशी महिलाओं को एसओजी जयपुर ले आई। यहाँ उनसे गहनता से पूछताछ की गई। इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसओजी की गिरफ्त में आई युगांडा निवासी नान टोंगो एलेक्जेंड्रन्स और गाम्बिया निवासी लोरा कैथ ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए से 7000 रुपए का डिवाइस मंगवाया था। नई दिल्ली में किराए का फ्लैट लेकर साइबर ठगी का नेटवर्क स्टार्ट किया। दोनों महिला आरोपियों से 2 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। एटीएस व एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि इस तरह की वारदात का पहली बार खुलासा हुआ है। विदेशी महिलाओं ने अमेजन से रेस्पेड्री पीआई नाम का डिवाइस 7000 रुपए में मंगवाया। इस डिवाइस को मॉडिफाई कर सर्वर का रूप दिया। फिर एटीएम में जाकर इस डिवाइस को बैंक के सर्वर पोर्ट की
जगह लगाकर वाईफाई से कनेक्ट कर एटीएम से जोड़ दिया, जिससे एटीएम का बैंक के मुख्य सर्वर से संपर्क टूट गया। उसके बाद एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाकर रुपए निकासी का कमांड दिया। इस कार्रवाई में निकासी को एटीएम डिक्लाइन कर देता है, पर संदेश बैंक के मुख्य सर्वर तक नहीं जा पाता। इसके बाद महज 3 दिनों में अलग अलग 4 एटीएम से 32 लाख रुपए निकालकर उदयपुर पहुंच गई। वे दोनों वहां भी वारदात को अंजाम देती। दोनों विदेशी महिलाओं ने 14 जुलाई को दिल्ली से जयपुर आकर होटल में रूम लिया था। पोर्नोग्राफी केस में राज को राहत नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई तक टाली। जांच अफसरों को अगली हियरिंग में मौजूद रहने का आदेश। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक टाल दी है। इसके साथ ही अदालत ने पोर्नोग्राफी रैकेट मामले की जाँच कर रहे अफसरों को आदेश दिया है कि वो अगली सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहें। अदालत ने राज और रेयान को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। राज कुंद्रा की मुश्किलें इस मामले में पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज के 4 कर्मचारी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गए हैं। कोर्ट में बेल पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अधिकारी ने कोर्ट को यह भी बताया कि हमने शिल्पा शेट्टी के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसमें सामने आया है कि राज ने एप्पल से करीब 1 करोड़ 64 लाख का पेमेंट रिसीव किया है। गूगल प्ले स्टोर से उसे कितनी कमाई हुई है, इसका पता चलना बाकी है। कांग्रेस प्रधान बने सिद्धू की कैप्टन से पहली मीटिंग। 1.5 घंटे चली बैठक में सिद्धू ने सौंपी 5 मांगों की चिट्ठी। विधानसभा सत्र बुलाकर कृषि कानून रद्द करने की मांग। सीएम बोले, इन पर पहले ही काम कर रही सरकार। सिद्धू मंगलवार दोपहर अचानक सचिवालय पहुंच गए। नवजोत सिद्धू के पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल देखी जा रही है। सिद्धू मंगलवार दोपहर बाद अचानक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय पहुंचे। यहाँ उनकी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 5 मांगों वाली चिट्ठी सौंपी। सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब से कैप्टन ने सिद्धू और चारों कार्यकारी प्रधानों से कहा कि उनकी जीत मेरी जीत है और हम सबकी जीत पार्टी की जीत है। हमें पंजाब और पंजाबियों के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।